हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संधारित्र तथा धारिता। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को, ठीक, जैसे कोई चालक है तो वो कितना वैद्युत आवेश अपने अंदर ग्रहण करके रख सकता है, मतलब उसके वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब उसके लिए अगर हमें फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? तो मान लेंगे कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन V हो तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, अथवा हम लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V, जहाँ पर C एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, क्योंकि बहुविकल्पीय में पूछता है कि C का मान किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जिसका मान चालक के आकार, आकृति तथा चारों ओर के माध्यम तथा पास में रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि C की निर्भरता है उसके चालक के आकार, आकृति और उसके माध्यम या उसके आसपास रखे अन्य चालकों की उपस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और जो नियतांक C होता है, नियतांक C को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो Q बराबर C इंटू V है, तो अगर हम C को यहीं पे छोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा C बराबर Q बटे V, ठीक। और देखिए हमेशा जो है इस C को इसी प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि C मतलब कुलाम भी होता है, तो कुलाम हमेशा सीधा लिखा जाता है और ये जो धारिता होती है इसे हमेशा हम तिरछा करके थोड़ा सा लिख देते हैं। तो C बराबर Q बटे V। अब इसके बारे में कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इससे पहला पॉइंट है वैद्युत धारिता का SI मात्रक। तो वैद्युत धारिता का SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है, जिसे हम फैरड भी कहते हैं, और एक फैरड में 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसके कुछ छोटे मात्रक भी हैं। तो 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁶ फैरड, 1 पिको फैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड, 1 नैनो फैरड बराबर होता है 10⁻9 फैरड। बात करें हम धारिता के ESU मात्रक की, तो धारिता का ESU मात्रक स्टेट फैरड है। 1 फैरड में 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड होते हैं। अगला पॉइंट है कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, क्योंकि बहुविकल्पीय में पूछता है विमीय सूत्र, तो आप लोग जरूर ही याद कर लिया करिए। तो वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र M/-1 L/-2 और T/4 A/2 होता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मान सदैव धनात्मक ही होता है। ये याद कर लीजिएगा कि इसका वैद्युत धारिता का मान हमेशा धनात्मक ही होगा। अब आ जाते हैं हम कि निर्भरता किस पे होती है। तो किसी चालक की धारिता, हेडिंग हम डालेंगे किसी चालक की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर निर्भर करती है? सबसे पहला कि चालक का आकार बढ़ाने पर, ठीक, चालक का आकार बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है चारों ओर के माध्यम पर, यानी कि मतलब चारों ओर के माध्यम पर निर्भर होती है। परावैद्युतांक का मान बढ़ने पर भी बढ़ती है। अगला पॉइंट है कि चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। और किस पे निर्भर नहीं करती है? तो वो है कि चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करती और चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। अगला हेडिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, संधारित्र कैपेसिटर। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो संधारित्र की परिभाषा तो कैसे किसे हैं? संधारित्र 2 चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। एक बार फिर से सुन लीजिए कि संधारित्र
दो चालकों का ऐसा समायोजन है, मतलब दो चालक होते हैं उनका समायोजन होता है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। अगर हम मान लें कि ये हमारे पास कुछ प्लेटें हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लेट है, ठीक, दो चालकों की प्लेटें हैं। तो ये चालक ए है, ठीक, जिस पे प्लस चार्ज है। अगर हम ए चालक को बी के निकट ले आए, ठीक, तो बी के निकट ले आते हैं हम, तो आधा आवेश इधर और आधा आवेश इधर हो जाएगा और प्रेरण के कारण, और इस पे का जो है माइनस इधर और प्लस इधर हो जाएगा। लेकिन जो ही हम क्या करते हैं कि इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जो दूसरा बी प्लेट होता है उसे पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो उसमें का जितना भी प्लस चार्ज होता है वो सीधे पृथ्वी में चला जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ए पर पूरे ढेर सारे प्लस चार्ज और बी पर जो ढेर सारे माइनस चार्ज एक दूसरे के एक ही तरफ आ जाते हैं, जिससे कि ये आवेशित हो जाता है। और ये आवेशित इसलिए होता है क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज ही आएगा, और जो प्लस चार्ज यहाँ पे थे तो वो तो जो ही हमने पृथ्वी से जोड़ा तो तुरंत वो पृथ्वी में चले गए और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चले आए जो कि निगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पे है। अब समायोजन इसका किस प्रकार से किया जाता है, हेड डालेंगे हम लोग समायोजन में लिखेंगे कि संधारित्र किसी भी आकार अथवा आकृति के दो चालकों का ऐसा समायोजन है जो विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक्कृत हो। अब विद्युत रोधी माध्यम क्या होते हैं, विद्युत रोधी माध्यम हवा भी है, जल भी है, प्लास्टिक भी है, तो ये सभी चीज़ें तो जो विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक्कृत हों तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो, इन चालकों को संधारित्र की हम प्लेटें कहते हैं। इसके बारे में कुछ विशेष हैं कि संधारित्र पर नेट आवेश सदैव शून्य होता है। दूसरा पॉइंट है कि वैद्युत परिपथ में संधारित्र को निम्नलिखित में से किसी एक प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर प्रतीक देखा जाए विद्युत परिपथ में, क्योंकि आगे हम परिपथ भी बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल लगेंगे, तो वैद्युत परिपथ में संधारित्र को किस प्रतीक द्वारा ये प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला प्रतीक ये है, दूसरा प्रतीक ये है। अगर यह परिवर्ती धारिता का है तो हम इसमें एक तीर तिरछा करके लगा देते हैं, तो इससे ये होता है कि परिवर्ती धारिता का है, इसकी धारिता को हम बदल सकते हैं। अब धारिता की बात आई तो संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हो, ध्यान दीजिएगा कि यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हो तथा उनके बीच विभवांतर v हो, तो संधारित्र की धारिता C बराबर, C कैसे लिखना है, टेढ़ा थोड़ा सा, C बराबर Q बटे V, जहाँ पर Q किसी प्लेट पर आवेश का परिमाण होगा और जो V है दोनों प्लेट के बीच के विभवांतर होगा। आते हैं कि संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के अतिव्यापन क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जो C है ये अनुक्रमानुपाती होती है A के। अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसकी धारिता भी बढ़ेगी, ठीक। अतिव्यापन क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि A का मान बढ़ेगा तो C का भी मान बढ़ेगा, A का मान घटेगा तो C का भी मान घटेगा। अगला है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेट के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता अधिक होगी, और अगर बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो धारिता का मान कम होगा, ठीक। यानी कि C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/b के। अगला पॉइंट है संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो जो C है ये प्रोपोर्शनल टू होता है K के, यानी कि जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संधारित्र चैप्टर ही आप लोग का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज कुछ जान लेते हैं, उसके बाद
कल इसके नोट्स फिर से तैयार करेंगे, इसके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होता है, किस प्रकार से होगा, ये जानेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और नोट्स भी पसंद आ रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।